नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर भुमरे पीएम, सहायक प्राध्यापक। विद्यार्थी मित्रों, हम देखते हैं कि हमारे देश में ऐसे कई अद्वितीय महापुरुषों ने जन्म लिया है। उनके जीवन और कार्य से हमें हमेशा के लिए प्रेरणा मिलती है। आज ऐसे ही हम एक युग पुरुष और अद्वितीय विद्वान कहलाने वाले स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उन्होंने युवकों को जो संदेश दिया है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। मैं एक ऐसे धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ जिसमें मानव तैयार हो जाएगा, ऐसा संदेश देने वाले अद्वितीय दिव्य पुरुष स्वामी विवेकानंद जी हमारे लिए आदर्श है। युवकों को प्रेरणा देने वाले, समाज निर्माण के लिए प्रेरित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी के विचार हमारे लिए प्रेरणा स्थान हैं। तो ऐसे ही एक युग पुरुष, उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, इस प्रकार का संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम इस युवाओं से, इस शीर्षक के अंतर्गत विवेकानंद के युवाओं से शीर्षक पाठ के अंतर्गत विवेकानंद के उन विचारों का समावेश है जो युवाओं के लिए उन्होंने विशेष रूप से उद्गारित किए हैं। ऐसे अद्वितीय विद्वान स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र था। इनके पिता पेशे से वकील थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद इनके मन में अध्यात्म एवं दर्शन की उदात्त चेतना प्रखर हो गई। स्वामी रामकृष्ण को इन्होंने अपना गुरु बनाया। इन्होंने भारतीय दर्शन, ज्ञान तथा जीवन मूल्यों को संपूर्ण विश्व में प्रचारित प्रसारित किया है। इनके विचारों में मानवीय उत्थान तथा समता के संदेश निहित है। इन्होंने कर्मयोग, प्रेम योग, भगवान कृष्ण और भगवद गीता, हिंदू धर्म के पक्ष में आत्म तत्व शीर्षक से अनेक पुस्तकें लिखी है। अपने अनेक संभाषणों में इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। 1893 की जागतिक धर्म सभा में भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का विश्व को समता, बंधुत्व, न्याय का संदेश देने वाले ऐसे महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी युवकों को हमेशा प्रेरित करते हैं। युवाओं से शीर्षक पाठ में विवेकानंद के उन विचारों आते हैं जो हमेशा के लिए युवाओं को कठिन परिस्थिति में प्रेरित करते हैं। देश के निर्माण में युवकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और युवकों से ही कार्यकर्ताओं का चयन होता है। स्वामी विवेकानंद जी की मान्यता है कि भारतवर्ष का निर्माण शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति से होगा। नवीन भारत सभी वर्गों, स्थानों तथा क्षेत्रों से उदित होगा। यदि भारत नहीं रहेगा तो सदाचारपूर्ण जीवन का ही संसार से विनाश हो जाएगा। त्याग और सेवा भारत के आदर्श है। मरते दम तक गरीबों तथा पद दलितों के लिए सहानुभूति रखनी चाहिए। निडर होकर उनके उत्थान का कार्य करना चाहिए। मनुष्य को सबसे पहले मनुष्य बनने का प्रयत्न करना चाहिए। सुधार की अपेक्षा स्वाभाविक उन्नति अधिक महत्वपूर्ण है। बुद्धि और विचार शक्ति से बड़ी शक्ति हृदय की महाशक्ति है। प्रेम हृदय से ही उत्पन्न होता है। नास्तिक वह नहीं है जो ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि वह है जो स्वयं को नहीं मानता। नवयुवकों को शक्तिशाली बनना चाहिए। ज्ञान का आत्मसात करते हुए देश सेवा के लिए संगठन बनाना चाहिए, नेतागिरी के लिए नहीं। इस प्रकार का सामाजिक निर्माण में स्वामी विवेकानंद जी के विचार हमारी नई पीढ़ी के लिए आदर्श है। युवाओं से इस पाठ में स्वामी जी ने युवकों को संबोधन दिया है। देश की उन्नति और प्रगति के लिए युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए स्वामी जी उन युवकों को चुनना चाहते हैं जो भारतवर्ष को पुनर्निर्माण की ओर ले जाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विचारों से समता,
बंधुत्व का जो विचार दिया है वह भी सामाजिक एकता में बड़ी भूमिका निभाता है। स्वामी जी कहते हैं कि मेरा सारा विश्वास तथा मेरी आशा नवयुवकों पर केंद्रित है, जो देश की सारी समस्याओं को एक एक करके खत्म करेंगे। मैंने विशिष्ट उद्देश्य हेतु अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वह युवक भी धीरे धीरे मेरा अनुकरण करेंगे। भारत के विकास में आत्मा तथा शारीरिक शक्ति का योग जरूरी है। शांति और प्रेम की विश्वास से वह उत्थान जरूर होगा। मेरे नज़रों के सामने जिस सजीव दृश्य के बारे में मैं देख रहा हूँ, हमारी वह वृद्ध माता फिर एक बार जागकर अपने सिंहासना पर नवयौवनापूर्ण पूर्व की अपेक्षा अधिक गौरवान्वित होकर बैठ जाएगी। इसलिए हे युवकों, शांति और आशीर्वाद वचनों के साथ सारे संसार में उसके नाम की घोषणा कर दो। हमारी मातृभूमि अपने गंभीर निद्रा से जागकर उन्नति के पथ पर खड़ी है। निद्रित भारत भी अपनी गहन निद्राओं को तोड़ अपनी जड़ता दूर कर रहा है। एक नवीन भारत मेरे सामने है जो अब निकल पड़ा है। किसानों की झोपड़ी, बनियों की दुकानों से, कारखानों, घर, हाट, बाजार से निकल पड़ा है। मेरा भारत कभी मर नहीं सकता। उसके प्रांगण में काम और विलास विकृत नाच नहीं सकती। मेरे भारत के त्याग और सेवा यह राष्ट्रीय आदर्श है। बड़ी लगन से हमारे देश की इस एकता को महापुरुषों ने बनाया हुआ है। युवकों, मुझे ऐसे युवक नहीं चाहिए जो गरीबों का खून चूसते हैं, उनके ही सहारे, उनके पैसों पर अमीर होकर इतरा कर चलते हैं। असहायता के लिए जो योगदान दे सकता है, ऐसे ही युवकों की ज़रूरत है। तो बढ़े चलो, ईश्वर के प्रति आस्था और गरीबों के लिए दया रखो, दुखियों का दर्द समझो और बांटो। भगवान तुम्हें यकीनन प्रसन्न होंगे। तुम मेरी प्रिय संतान हो। देशवासियों के उद्धार में जीवन अपना समर्पित। हे सिंह तुल्य बल पुत्रों, उठो, संसार को जगाओ। तुम में अतुल बल है, कमजोर मत समझो खुद को। उठो, साहसी बनो, धैर्यवान बनो। तुम खुद अपने भाग्य के विधाता हो। न तुम्हें किसी हाथ की या साथ की जरूरत है, वह तो तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है। ऐसे ही युवकों को अपनी शक्ति से एहसास दिलाने वाले स्वामी विवेकानंद जी के विचार है। स्वदेश भक्ति मुझ में भाती है, मगर उसके बारे में मेरे अपने आदर्श है। बुद्धि विचार शक्ति को नकारा नहीं जाता, मगर हृदय के द्वारा ही महाशक्ति की प्रेरणा होती है। प्रेम असंभव को संभव कर देता है। जग के सब रहस्यों का द्वार प्रेम तो है, और उसी प्रेम की नज़रों से देखो तो तुम जान जाओगे कि देव ऋषियों की करोड़ों संतानें आज पशुतुल्य हो गई है। करोड़ों आदमी भूखे मर रहे हैं। अज्ञानवश भारत काली गर्त में उतार रहा है। क्या इन बातों में तुम्हें विचलित किया है? तुम्हारी नींद उड़ गई है? तुम अपना होश गंवा बैठे हो। और सचमुच अगर ऐसा हुआ है तो जानो कि स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर तुमने पैर रखा है। तुम्हें बता दूं, मैं अमेरिका क्यों गया था? भाषण देने नहीं। वहाँ पर मेरे देश की दुर्दशा को दूर करने की मेरी प्रामाणिक इच्छा मुझे विदेश ले गई है। अनेक वर्ष भारत में घूमने के बाद भी मुझे स्वधर्म और स्वदेशवासियों के लिए कार्य करने का अवसर नहीं मिला था। मेरे अमेरिका जाने के पीछे यही भाव था। धार्मिक महासभा तो एक बहाना था। मुझे मेरे रक्त मांस स्वरूप जनसाधारण की दुर्दशा नहीं देखी जाती थी। मेरे स्वदेश हितैषी होने की यह पहली सीढ़ियाँ इसलिए थी। मेरे देशवासियों, उठो और अपने जन्म का सार्थक करो, और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अपने उद्देश्य के प्रति तनिक हटो मत, और अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रामाणिक रहकर कार्य करो। अपने कर्तव्य को मत भूलो। इस प्रकार का भी संदेश स्वामी विवेकानंद जी ने युवकों को दिया है। प्रत्येक आत्मा एक अव्यक्त ब्रह्मा है, और इस अंतर्निहित बाह्य स्वरूप को अभिव्यक्त करना जीवन का ध्येय है।
कर्म, भक्ति, योग और ज्ञान के द्वारा ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ। यही धर्म का सर्वस्व है। व्यक्ति परत्वे बदलने वाला मत, पूजा, विधि, ग्रंथ, परंपरा, मंदिर यह अनुभव के सामने गौण है। क्योंकि यदि ईश्वर है तो हमें स्पष्ट रूप से दिखे, यदि आत्मा है तो उसकी भी अनुभूति हो, अन्यथा उस पर विश्वास न करना ही अच्छा है। ढोंगी, पाखंडी बनने या कहलाने की अपेक्षा नास्तिक बनना अच्छा है। सफल बनने का, सफलता पाने का मूल मंत्र यही है कि एक विचार या उद्देश्य को नज़रों के सामने रखो, उसी के अनुसार जीवन बनाओ, उसी के बारे में सोचो, उसका ही स्वप्न देखो, बाकी सारे विचारों को दूर कर उस पर ही अपना लक्ष्य केंद्रित करो। सफलता का यही रास्ता है और इसी मार्ग पर चलकर महान पुरुषों को बनाया जाता है। मैं किसी खास धर्म, जाति या पंथ पर विश्वास नहीं करता। मेरे लिए तो सभी समान और सभी श्रद्धेय है। मुझे मंदिर, मस्जिद और चर्च तथा विहार सब में घूमना, माथा टेकना अच्छा लगता है। मेरे लिए सभी प्रार्थना स्थान, सभी धार्मिक स्थल परम श्रद्धेय है। शिक्षा का मतलब बहुत ढेर सारी जानकारी का अंबर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में भर दिया जाए और उस जानकारी का, ज्ञान का वहीं पर पड़े रहना ठीक नहीं है। अपने संचित विचारों की अनुभूति लेने की आवश्यकता है जो जीवन, मनुष्य और चरित्र निर्माण में सहायक हो। अपने सहयोगी के साथ रहो, साथ दो, उनकी सेवा करो, सहकार्य दो, उनका मुखिया या नेता बनने की चेष्टा मत करो। इस नेतागिरी की भावना ने अपने को अपनों से दूर किया है, खाक में मिला दिया है। दूसरा रहस्य यह है कि हमारे बीच संगठन और सहकार्य का अभाव है, पर इसे ही हमें अपने स्वभाव में लाना है। हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं तो सहयोगी बनकर चले। समझौता और समझाने की वृत्ति से बड़े बड़े मसले हल होते हैं। इन समझ लेने की नहीं, हम समझ लेने की नहीं तो समझा देने की बातों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए समझौता संघर्ष में बदल जाता है। इसलिए हे युवकों, मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ कि तुम दलबंदी, ईर्ष्या, आत्म प्रतिष्ठा की इच्छा, इन सबको सदा के लिए छोड़ दो। तुम वह सहनशीलता अपने भीतर लाओ जो पृथ्वी माता के, धरती माता के पास होती है। और सचमुच अगर तुम ये गुण प्राप्त कर सको तो फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। संसार में तुम पूजा के पात्र बनोगी। इस प्रकार प्रस्तुत संबोधन में स्वामी विवेकानंद जी ने युवकों को धार्मिक संदेश और विचारों का संदेश, आचरण का संदेश, चारित्र्य का संदेश, इस प्रकार के प्रेरणादायी विचार इस युवाओं से बातचीत में उन्होंने दिए हुए हैं। युवाओं से इस शीर्षक पाठ में स्वामी विवेकानंद युवाओं से शीर्षक इस पाठ में विवेकानंद के उन विचारों का समावेश है जो युवाओं के लिए विशेष रूप से उद्गारित किए गए हैं। भारत का भविष्य युवकों के हाथ में है और युवक सही रास्ते पर जाएगा, परिश्रम करेगा, चारित्र्य का संवर्धन करेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा और भारत माता के प्रति अपनी भावना को, अपने विचारों को, अपने परिश्रम को समर्पित करेगा, वही हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। ऐसी एक बुद्धि और विचार शक्ति से बड़ी शक्ति, हृदय की महाशक्ति स्वामी जी ने व्यक्त की है। हृदय की शक्ति में इतना दम है कि हम अंतर मन से जो काम करते हैं वही काम हमारा सफल हो जाता है। हमारे काम करने के प्रति किंतु परंतु नहीं है और वह काम हम पूर्णतः ईमानदारी से करते हैं तो उस काम में हम सफल होते हैं। अर्थात स्वामी जी ने नवयुवकों को शक्तिशाली बनने का संदेश इस लेख के माध्यम से दिया है। ज्ञान को आत्मसात करते हुए देश सेवा के लिए संगठन बनाना और नेतागिरी के लिए नहीं, इस प्रकार का नेतागिरी से दूर रहने का भी संदेश स्वामी जी इस लेख के माध्यम से देते हैं। इसलिए स्वामी जी के विचार आज के युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणास्पद रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, इस प्रकार का जो संदेश दिया है, यह इस संदेश का हम अपने कर्म के माध्यम से अनुकरण करते हैं
तो निश्चित रूप से हमारे आज के युवाओं का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। धन्यवाद।